बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बख़ैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब मुल्क के अंदर एक निगरान सेटअप, टेक्नोक्रेट्स और मईशत दानों पर मबनी एक तवील मुद्दती निगरान सेटअप की बाज़गश्त और मुक़्तदर हलक़ों का इस प्लान पर अमल दरामद जो है, इस हवाले से बहुत सी चीज़ें और बहुत सी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इस पूरे के पूरे फ़ॉर्मूले पर अब तक का जो सबसे अहम स्टेक होल्डर है, जिसके साथ आवाम की सपोर्ट है, इमरान खान की जानिब से एक साफ़ इनकार, बड़ी ना और एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है। और एक जानिब तो बैक टू बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिशें कर रही है कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हों, नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हालात हैं वो इस जानिब इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के और PTI जो हैं ये मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। और यूँ लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ना करे लेकिन नई कशीदगी की जानिब बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूँ, एक ख़बर है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। आपको पता है कि जब से उन पर हमला हुआ उसके बाद से वो ज़मान पार्क में हैं। वो रावलपिंडी भी आए लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं गए, वो वापस ज़मान पार्क चले गए जलसे के बाद। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने जनवरी के पहले हफ़्ते में बनी गाला आने का इरादा ज़ाहिर किया है। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को अपना जो बनी गाला आने का प्लान है उस हवाले से आगाह भी कर दिया है। और जो पार्टी ज़राए हैं उनका बताना है कि इमरान खान की आमद के लिए जो बनी गाला का सेक्रेटेरिएट है उसको भी आगाह कर दिया गया है और बनी गाला सेक्रेटेरिएट को इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। याद रहे कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त तो ज़मान पार्क में हैं और पंजाब के अंदर आपको पता है कि तहरीके अदम एतमाद जो है उसके बाद अब एतमाद का वोट जो है वो भी लेना है और इस एतमाद के वोट के अंदर भी बहुत से ऐसे मामलात हैं और यूँ लग रहा है कि इमरान खान जो हैं वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वो ये पंजाब का महाज जो है, क्योंकि वो जंग के बीच में तो इस महाज को छोड़ के जाएंगे नहीं, तो जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही ये सारे का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर वो अपनी सियासत जो है उसका रुख पंजाब के बजाय वफाक और फिर इस्लामाबाद के अंदर जो डेरे खान साहब डालेंगे उस पर उनकी सियासत का जो रुख है वो हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर रीसेंट कुछ स्टेटमेंट्स को देखें, एक जानिब तो मुल्क के अंदर एक नया निगरान सेटअप और खान साहब ऐसे इस हवाले से 2 प्लान्स हैं जिनके हवाले से वो आगाह कर चुके हैं। एक प्लान तो ये है कि अक्टूबर के अंदर चूँकि नए इलेक्शंस होने हैं, अगस्त के अंदर इस हुकूमत ने चले जाना है, वैसे ही इनका जाना लिखा हुआ है अगस्त के अंदर, तो कौमी असम्बली जो है वो इमरजेंसी नाफिज करके वोटिंग करवा के 1 साल की अपने आप को एक्सटेंशन दे सकती है। तो इम्पोर्टेड सरकार तो ये चाहती है कि ये साल मज़ीद ले लें, शायद उसके अंदर शायद इनकी सियासत बच जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और प्लान भी है, वो ये है कि तवील मुद्दती निगरान सेटअप 6 महीने या 2.5 साल का, 3 महीने का होता है नॉर्मली निगरान सेटअप, लेकिन वो आए, वो सख्त मुआशी फैसले करे, वो IMF के साथ डील करे और ये नॉर्मल निगरान सेटअप से थोड़ा सा हाई पावर्ड निगरान सेटअप हो जिसके पास कुछ इख्तियारात भी हों। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, इमरान खान इन दोनों के ऊपर क्या सोचते हैं उस पर आते हैं। लेकिन पहले आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि हर चीज़ के ऊपर नए आर्मी चीफ़ पर तनकीद करना गलत है, नए आर्मी चीफ़ को बदनाम करना जो है वो गलत है। तो ये सारी चीज़ों को आप इक्वेशन में डालें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़े तदब्बर से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से इन चीज़ों को समझ के आगे लेकर चलना चाह रही है। लेकिन अब यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने एक और स्टेटमेंट भी दी है। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ये लगता है कि बेहतरीन हुकूमत को घर भेजकर और जोकरों को मुसल्लत करके एस्टैब्लिशमेंट ने गलती की। यानी एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये हुकूमत का जो चेंज और का पूरा ये ऑपरेशन था, इसमें एस्टैब्लिशमेंट जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी उसे कसूरवार समझती है। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत जो है ये बांझ है, इस हुकूमत को घर भेजकर 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने की बात जो है ये मजाक है। शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चल रही तो आप अमेरिका से इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स लाएंगे, गैर मुंतखब लोग अमेरिका से टेक्नोक्रेट दरामद करके मसाइल हल नहीं कर सकते। यानी कि ये गैर मुंतखब लोग कौन हैं जो लोगों को हमारे ऊपर नाफिज करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है इनकी तरफ से। मुल्क के मसाइल का हल जो है वो हतमी तौर पर इंतखाबात ही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेहतरीन हुकूमत को घर भेज कर इस्टेब्लिशमेंट ने गलती की थी और इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो लगातार चीज़ों से मुतासर होता जा रहा है। जो हालात हैं उनके अंदर ठीक हालात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ
पर मुल्कों के हवाले से भी उन्होंने बात की। अब खान साहब जो हैं उन्होंने इस सब के ऊपर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का जो मशवरा है उस पर अपनी खामोशी जो है वो तोड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी फवाद चौधरी साहब के थ्रू मैंने आपके सामने रख दी। अब ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने इस सारे मामले पर क्या कहा है। इमरान खान का कहना है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट जो है, मुख्तदर हल्के जो हैं उनसे कोई रब्ता नहीं। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से ज़मान पार्क में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज़्यादा उनके पीछे बैठे लोग जो हैं उनका राज़ी होना ज़रूरी है, और पीछे बैठे हुए कौन हैं? वो ताकतवर हल्के हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस वक्त मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राबता नहीं है। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इंजीनियरिंग करके चोरों की हुकूमत मुसल्लत की। जनरल बाजवा से इख्तलाफ नहीं था, लेकिन वो एहतसाब नहीं चाहते थे। जनरल बाजवा ने PDM को NRO2 दिया है। NRO2 लेने के बाद PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मुझे क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि देखें अब तो इतनी बड़ी ये मामला आगे चल गया है कि अब अगर वैसे ये चीज़ है कि इंतख़ाबात अब अगर अपने टाइम पे ही हो जाए तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि यहाँ गेम जो है सारी की सारी गेम जो है वो अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए थी, और चोरों ने इस वक्त मुल्क का जो बेड़ा गर्क है वो कर दिया है। जबकि 1100 अरब रुपए की चोरी माफ़ कराई गई, और 2 चोर ख़ानदान जो हैं ये मुल्क में इदारों को भी ठीक नहीं होने दे रहे। अब ये मैसेज किसके लिए है कि ये इदारों को ठीक नहीं होने दे रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने लंदन फ्लैट्स जो हैं उन्हें कबूल किया। जज ने नैब से पूछा कि आप फ्लैट्स की मलकियत साबित करें, और FIA को इन्होंने ख़त्म कर दिया। सेठी का कोई तजुर्बा नहीं, रमीज़ राजा सही काम कर रहा था, और अब क्रिकेट का बुरा हाल होगा। इन्होंने तमाम तर चीज़ें इन्होंने की। इन्होंने कहा कि इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में 6% जो है उस पर मईशत ग्रोथ कर रही थी। चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगाई है। जब अदम एतमाद आई तो डॉलर 178 का था, और इमरान खान साहब ने ये बात की है कि यूँ लग रहा है इस हुकूमत की कारकर्दगी देख के कि ये हुकूमत ख़ुद एक इकनॉमिक हिटमैन के तौर पर हमारे मुल्क में लाई गई है। अब जिन लोगों ने द कन्फेशंस ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन पढ़ी है उन्हें समझ आ जाएगी कि इसका कॉन्सेप्ट और खान साहब किस पॉइंट से इस बात को कर रहे हैं, और इसमें सही मानों में अगर कहा जाए तो काफ़ी हद तक हकीकत भी है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें अगर ये कहें कि ये कोई झूठ है या ये नज़र आ रहा है ना, ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है, ये तो नविश्ता दीवार है। और इस सब में अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने टेक्नोक्रेट सेटअप को शोशा कहा है, और कहा है कि गैर मुंतखब लोग अमेरिका से ला रहे हैं। तो ये जो मैंने खबर पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी कि शब्बर जैदी हैं, रज़ा बाक़िर हैं, इसके अलावा एक और हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये लाए जा रहे हैं, इनसे बातें हो रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और ये इंटरव्यूज़ की जो खबर थी इसमें भी ऑब्वियसली अब इमरान खान साहब ने भी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने वाज़े 2 टोक अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे दिया है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड नाउ, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो दिलचस्प, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन मुल्क के लिए ख़तरनाक मरहले में भी दाखिल हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।